हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन। आप देख रहे हैं क्या स्टार स्टडी 10th क्लास या 20th क्लास। आप सभी को नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। आज मैं आपको क्या बताएंगे, आज मैं आपको बताएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में एक क्वेश्चन है जो आपको अगर बिहार बोर्ड से एग्जाम दीजिएगा तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको परावर्तन का नियम क्या है, आपको 5 नंबर से इस सवाल आपको पूछा जाएगा। 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको पहला नंबर पूरा इसको डिटेल्स जानना पड़ेगा। जैसे परावर्तन का नियम होता क्या है, इसको कैसे समझे। जैसे आपको कॉपी में चाहे किताब में रट्टा मारे से आपको याद वाद नहीं होने वाला है, आपको उसको बारे में समझना ही पड़ेगा। और समझने के लिए पहला नंबर कोई भी चीज के होना आवश्यक है। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन के नियम आपको इतना आपको समझना है, इतना आपको प्रेशर अभी नहीं लेना है। अभी क्या करना है, धीरे धीरे इसको पहले समझना है चित्र क्या होता है। पहले आपको ये सब तो समझा देंगे, पहले चित्र पढ़ना आना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं क्या, जब ये देख रहे हैं आप सबके कंफ्यूज होता होगा। तो ये दर्पण है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण। अब समतल दर्पण तो समझ में करते, समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या? सीधा प्रतिबिंब। समतल दर्पण हमेशा पेंट ही पेंट किया हुआ है, यानी पेंट के मतलब लेपित हुआ है। लेपित यानी किसी भी प्रकाश को रिटर्न करने के लिए उसको मतलब उसको पोता जाता है। अब कहने का मतलब, अब इसको समझिए पहले क्यों हम लेपे हैं, लेपे क्यों हैं। तो मान के चलिए दर्पण है। अब दर्पण है तो इसमें नहीं लेपिएगा अंदर से, तो जैसे प्रकाश आएगा रिटर्न इनमें से क्रॉस कर जाएगा। अगर लेप दीजिएगा तो प्रकाश ऐसे मारिएगा, रिटर्न एने मार देगा। मारिएगा इसे प्रकाश, एने रिटर्न मार देगा। तो इसी कारण यहाँ लेपा जाता है। क्या करता है? यहाँ लेपा जाता है, यानी कहने का मतलब पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट। तो आईना में देखिएगा तो क्या, एक तरफ से पेंट किया रहता है कहला, ताकि हम शक्ल देखेंगे ना तो हमको जलाना चाहिए। अगर पेंट नहीं किया है, कहाँ? मान चलिए गाड़ी, मान चलिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाहे अति तो चक्का चला रहे हैं, उसमें अगाड़ी लगल होगा दर्पण, लगल रहता है ना। उसमें देखिएगा तो एकदम आदमी एकदम आगे पासे सब जनाते रहेगा। तो इसमें क्या, पेंट नहीं किया हुआ है। इसमें पेंट कर देंगे दर्पण में देखने वाला में, तो इसको जितना है हम अपन प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। क्या करेंगे? प्रतिबिंब देख सकते हैं। आई पर प्रकाश मारेंगे तो रिटर्न क्रॉस कर देगा। तो यही है लेपने का मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे लेपा क्यों जाता है इसमें। तो लेपना आप समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ आपको क्या समझाना है, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आपको समझने के लिए पहले कुछ नियम इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, प्रकाश परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? परावर्तन के नियम उसे कहते हैं, देखिए पहले प्रकाश की वह किरण जिसकी सहायता से प्रखर जिन नियमों को पालन करता है उसे उसे सतह को परावर्तित होता है। कहने का मतलब देखिए, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। मान के लीजिए कोई सतह है, सतह का मतलब कोई दर्पण रख दिए पेंट करके। अभी हम पेंट करके क्या कर दिए, रख दिए हैं। अभी पेंट करके दिए, रख दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण, अब वहां से प्रकाश देगा। क्या? प्रकाश की किरण सतह पर, किसी सतह पर, चाहे हिया कहूं भी सतह है, ये कहूं भी सतह है, कहूं भी प्रकाश पड़ सकता है। लिमिट नहीं है जो बीच में पड़ेगा, कहूं भी सतह पर प्रकाश पड़ सकता है। अब वो पकड़ रहा है प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होता है। अब समझिए, अब हिया से हम प्रकाश डाले, हियो भी पढ़ सकता है, हियो पढ़ सकता है, हियो कहूं भी पढ़ सकता है, लिमिट नहीं है। तो हम यहाँ से प्रकाश दिए, क्या दिए? प्रकाश। अब हिया दिए तो ये लौट गया, क्या किया? लौट गया। अब हिया से देंगे प्रकाश, तो यहाँ तो पेंट किया हुआ है। अगर पेंट किया नहीं रहेगा तो क्या, प्रकाश नीचा चल जाएगा। क्या? प्रकाश नीचा। अगर पेंट कर देंगे यहाँ, अगर ये लेपित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश रिटर्न कर जाएगा। तो इसी को प्रकाश के मुड़ने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश आया और मुड़ गया, उसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। बस इतना आपको समझना है। प्रकाश की वह किरण जिस सतह पर पड़कर परावर्तित होती है, यानी लौटती है, यानी जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आपको समझ गए होंगे, जिस सतह से किसी वस्तु पर पड़कर लौटने की क्रिया को प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन क्या है। यानी प्रकाश यहाँ से दिए पर आपतन बिंदु पर क्या होगा, आपतन बिंदु पर मिला, मिल के जो क्रिया रिटर्न करेगा, क्या करेगा? रिटर्न। उसी को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। तो इतना समझिए। अब समझिए, गया है प्रकाश, इसे आपतित किरण कहते हैं। क्या? आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण।
यानी आने वाले किरण को आपतित किरण और जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, तो इसे परावर्तित किरण कहेगा। क्या? परावर्तित किरण। ये भी आपको समझना है। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु होता है। क्या? आपतन बिंदु। आपतन, आपतन बिंदु। ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। यानी आने वाला जाने वाला आपतन। क्या? आपतन। ये आपतन हुआ, ये आपतन, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का कोण पूछ देगा तो कितना है? 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का कोण बनता है हमेशा। तो ये भी याद करने पूछ देगा जो आपतन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री का। आई पूछ देगा समतल दर्पण का कितना होता है? 180। हिया से लेकर हिया तक पूछ देगा तो कितना होता है? 180। आएगा बीचे बीच काट दीजिएगा तो कितना? 90। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो इतना आपको ये चित्र समझ आ गया होगा चित्र क्या होता है। चित्र 110% कहते हैं, उसमें से आपको 70% समझ आ गया होगा, 30% कंफ्यूज चल रहा है, हमें पता है। तो इतना आपको समझ गया है। फिर से इसको समझाते हैं रिटर्न में। अब चित्र में हम अपन पर जाते हैं। क्या? अब हम पा रहे हैं चित्र, उस पर जाएंगे और इसको समझाएंगे डिटेल से। तो आपको क्या करना है? अब देखिए परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? देखिए क्वेश्चन आप जैसे समझाएं जैसे समझना है। प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर, प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर पढ़कर, यानी पढ़कर पालन करते हुए, इसको नियम को पालन करते हुए, यानी किसी चीज पर नहीं पड़ेगा तो कैसे नियम का पालन कर देगा? मान के लीजिए, अब मान के लीजिए अब हम किसी को कहें आपको छू के आना है, अब नहीं छुएगा तो आप उसको नियम को तो पालन नहीं किए हमको। तो आपको क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम में है जब हम आपको कह दिए हैं जाके उसको छू के आना है, तो आप छू के तो आएगा करिएगा, ना छू के आइएगा तो नियम को पालन नहीं करिएगा। तो यही है। क्या है? प्रकाश की किरण किसी सतह से पढ़कर नियम को पालन करता है, यानी किसी भी सतह, कहूं भी सतह पर पड़ जाएगा तो इसको नियम का पालन कौन कर रहा है? प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश नियम का पालन कर रहा है। इसमें प्रकाश जो पढ़ के रिटर्न किया, यानी परावर्तित की सतह से वो उसे परावर्तित किरण हो जाता है, यानी पर पड़ा परावर्तित हो जाता है, यानी चल जाता है। अब जाने को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। इसको कुछ मतलब पद की व्याख्या करना है। इसको परावर्तन के नियम 2 होता है, लेकिन इसमें आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इसको कुछ पहले नियम जान लीजिए, नियम होता क्या है। तो नियम है, पहला है क्या? आपतित किरण। आपतित किरण उसे कहते हैं जो आने वाले किरण को आपतित किरण, बस ये तक याद कीजिएगा। आने वाले किरण को आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण, ये आपको समझ आ गया होगा। आने वाले किरण को आपतित किरण। दूसरा में है परावर्तित किरण, यानी जाने वाले को परावर्तित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। आपको ये भी नियम दूसरा भी समझ आ गया होगा, तीसरा है आपतित बिंदु, मतलब आपतित बिंदु, ये आपतित बिंदु है। देखा? मतलब जिस सतह से टकराती है, अभी प्रकाश दिए जिस सतह पर आकर टकराएगा उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मान के लीजिए हम हिया पर है, अब हम हिया के टकरा गए थे, एजे पर आपतन बिंदु हो गया। एजे पर आपतन बिंदु हुआ। बीच में नहीं होता है कभी, जहां आगे प्रकाश टकराएगा उनमें आपतन बिंदु बनेगा। ये भी आपको समझना है। आपतन बिंदु, जहां टकराएगा प्रकाश वहीं आपतन बिंदु का बनना तय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहां पड़ेगा, मान लीजिए बीच में पड़ा, बीच एजा पर आपतन बिंदु, अगर हिया पड़ा तो हिया आपतन बिंदु, कोई इनमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपतन बिंदु जहां प्रकाश पड़ेगा वहीं आपतन बिंदु कहलाएगा। उसके बाद ये आपको समझ गई, पहला रूल था आने वाले के, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। तीसरा क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। अभिलंब जिस सतह से अभिलंब होता है, जैसे मान लीजिए जहां से ही मुड़ना स्टार्ट करता है, जहां से ही मुड़ेगा, जैसे रिटर्न किया, क्या क्या ऐसे रिटर्न किया, मुड़ा, तो मुड़ने की क्रिया को अभिलंब कहते हैं। मान के लीजिए कोई प्रकाश को मुड़ने के लिए कोई क्रिया होना चाहिए। अब मान के चलिए जब आपको जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो आपको दिमाग में कोई ना कोई कैलकुलेट करता हो जाए, वो कुछ छूट गया था आप मुड़िएगा प्राक्षणी, नहीं तो अगर जा रहे हैं तो जाइए रहे हैं, कोई में रोक टोक नहीं होगा। नहीं तो आपको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? सोच होना चाहिए। तो इसी को प्रकाश को यहाँ डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करने के लिए क्या होता है? अभिलंब। क्या? अभिलंब। यही काम है क्या? इसको रिटर्न करवाना। नहीं तो ये डायरेक्टली कैसनो एजे पर ही रुक जाएगा। क्या करेगा? जैसे एजे रुक जाएगा। अब मान के चलिए जैसे आपको समझा देते, जैसे यहाँ पर प्रकाश है ना, अब एजा पर जैसे आप खड़ा है, अब एजा से आप है खड़ा, मनुष्य है, आजा पर इसे इन्हें प्रकाश नहीं आएगा, लेकिन यहीं पर कोई एजा पर बगल में रहेगा आदमी, उसको भी पता नहीं चलेगा इस पर से रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझिएगा बात।
अब कोई मनुष्य है प्रकाश के सामने खड़ा, अब उसमें आपको पता है, जब पूछेगा जो हमारा देह पर प्रकाश है, तो उसको पता नहीं चलेगा ये प्रकाश है कि नहीं। तो इसमें आपको अभिलंब नहीं हो रहा है, यानी शरीर में अभिलंब नहीं होता है, इसी कारण नहीं होता है। लेकिन इसमें अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। तो अभिलंब क्या करता है? मुड़ने की क्रिया करवाता है। जैसे मान के चलिए आप हंडिल रख देते हैं, हंडिल, तो उसको मुड़ने का काम करता है क्या? तो उसको मुड़ने का काम करता है कौन? चक्का, हैंडल सब काम करता है, लेकिन उसमें मेन होता है कौन? ड्राइवर, मोड़ने वाला। तो इनमें कौन है मोड़ने वाला? कौन है? अभिलंब है। तो ये अभिलंब क्या करता है? एन रिटर्न कर दे, तो एन रिटर्न कर देता है, तुरंत उसको रिफ्रेश मार देता है। तो ये आपको अभिलंब भी समझ आ गया होगा। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण तो समझ में कहते हैं 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये तीनों का प्रकाश ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, सीधा भी आ सकता है। एक लिमिट नहीं है, जब प्रकाश एगो टेढ़े तो टेढ़े आएगा, उसको सीधा भी आ सकता है। जैसे प्रकाश हम ऐसे खड़ा है, ये रिटर्न ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसको आपतन बिंदु, आपतन कोण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इतना प्रकाश का परावर्तन का नियम है, इतना आपको समझ आ गया होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। इसको आपतन कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको याद करना है, आपतन कोण कितना के? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये परावर्तन के नियम। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? प्रकाश की वह सतह, प्रकाश की वह किरण जिस सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इतना तो आपको समझ गया होगा। अब आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। पर आपतन कोण किसे कहते हैं? पड़ा है कौन, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब 90 डिग्री पूछ देगा एक नंबरिया में, तो आपको बता देना है। तो चलिए आपको परावर्तन का नियम बता दिए पूरा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद कॉपी में लिख लेना है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। देखने के लिए थैंक्स।